बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जब रघुनाथ समरे रिपु जीते, सुर नर मुनि सब के भय बीते। तब लक्ष्मण सीत ही लय आए, प्रभु पद परत हर्षि उर लाए। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न अघाता। पंचवटी बसी श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। धुआं देखी घर दूषण केरा, जाई सुपनेखा रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश कै सुरति बिसारी। करसि पाने सोवसि दिनु राति, सुधि नहीं तव सिर पर आराती। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। संग तेजति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु मदते गुण, ना सही बेगी नीति अस सुन। प्रभु अहि गनियन छोट करी, रिपुरुज पावके पापे रामा। रिपुरुज पावके पाप, करी लागी रोदन करने, अस कही विविध बिलापे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सभा माझ परि व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। रामा बहु प्रकार कह रोई, तोहि जियत दस कंधरे, मोरी की असी गति होई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही है, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खर दूषण का विध्वंस कर देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण कर किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा।
नम्रता के बिना, नम्रता का न होने से प्रीति और मद अहंकार के गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार से विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनत सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कह लंकेश कहसी निज बाता, के तब नासा कान निपाता। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परी मोहि अन्य के करनी, रहित निशाचर करी हई धरनी। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भय विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बधिरथ सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम अस नामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप राशि विधि नारी सवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनी तव भगिनी करहि परिहासा। हरे दूषण सुनी लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन्हें मारा। खर दूषण तीसरा करे घाता, सुनी दस शीस जरे सब गाता। शूर्पणखा समुझाई करी, बल बोले सी बहु भांति। रामा बल बोले सी बहु भांति। गयौ भवन अति सोच बसे, नींद परई नहीं राति। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्यं सुदशरथ अधीर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरे नाक कान काट लिए? वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र, जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसी समझ पड़ी है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख, मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल और प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम हैं, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदरी स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति कामदेव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ, यह सुनकर वह मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और त्रिशिरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे।
उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया। उसे रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नरे असुरे नागे खगे माही, मोरे अनुचर कहे को कनाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई बैरु हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। हो यही भजन न तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा। जो नर रूप भूप सुत को, हरि हऊ नारी जीति रने दो। चला अकेल जाने चढ़ी तहवा, बस मारीच सिंधु तट जहवा। इहाँ राम जसी जुगुति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जब, लेन मूल फल कैंद। रामा लेन मूल फल कैंद। जनक सुतासन बोले, बिहसी कृपा सुख वृंद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण से आघात से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतएव मन, वचन और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यूं विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जहां श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वह सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावके महु करहु निवासा, जो जो लगी करौ निशाचर नासा। जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी ही अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, तैसई शील रूप सुबिनीता। लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवान। 10 मुख गयउ जहाँ मारीचा, नाई माथे स्वार्थ रत नीचा। नवनि नीच कै अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु औरग बिलाई। भयदायक खल कै प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। करी पूजा मारीच तबे, सादर पूछी बात। रामा सादर पूछी बात। कवन हेतु मन व्यग्र अति,
अक्सर आयहु ताते मंगल भवन मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट वारी। हे प्रिय, हे सुंदर पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझा कर कहा, त्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदायी होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना, हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं? बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।